बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद नाज़रीन। जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में आपको इरशाद भट्टी और सुहेल वड़ाइच का प्रोमो दिखाया था और इस तरह सुहेल वड़ाइच से इरशाद भट्टी ने बहुत ही सख्त सवालात किए और जवाबन उनके जो जवाबात आए वो बहुत ही कुंद जहन और छोटे जवाबात थे। आप इस किस्म के सहाफ़ी जो कि अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा सहाफ़त में गुजार चुका है और उसके ये छोटे छोटे जवाबात इस बात की अक्कासी करते हैं कि उसका तर्ज़ सहाफ़त किन दो पार्टियों की तरफ है। तो जब उनसे इमरान खान के बारे में सवालात किए गए तो उनके जवाबात उन्हीं सहाफ़ियों की तरह था जो कि बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं। तो नाज़रीन, हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। आइए बढ़ते हैं इरशाद भट्टी की इस सुहेल वड़ाइच के साथ मुकम्मल और तफसीली पॉडकास्ट की तरफ। किसी भी आइडियल जमहूरियत में ये ठीक नहीं है जो आप कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। हम तो हर वक्त एक बारीक तार पे चल रहे होते हैं। इधर हमें पॉलिटिशियन मारते हैं अगर उनके बारे में कुछ कहते हैं, उधर हमें मारती है। आधा मुल्क गंवा बैठे हैं सर, बाकी वो आधा मुल्क तो देखो याहिया खान पता नहीं क्या क्या है। सर भुट्टो भी शामिल करें मैं नहीं शामिल करता, मेरी मर्जी है। यही मैं आप लोगों से मुझे दुख होता है, यानी आप मासूम लोग हैं ना जनाब, अगर माफी दें। ना शहबाज शरीफ के पास कोई स्पेस है, ना आसिफ अली ज़रदारी के पास कोई स्पेस है। कैसे जिन्होंने एवन फील्ड सरे महल बना लिए, स्पेस ही कोई नहीं। आपने मुझे एक मशवरा बड़ा दिया था कि जाके पार्लियामेंट साहब ने कपड़े फाड़। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन एक मुझे बताएं, जमहूरियत आपकी को खतरा है, सिविलियन बालादस्ती आपकी को खतरा है, आपका सारा कोई कपड़े मैं फाड़ूं, फाड़ के तो आपको जाना चाहिए वहाँ। अच्छा सर, आपके कालम है ये सब जादू का कारखाना है। बुशरा बीबी ने 9.25 मिनट 9.5 मिनट का एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, उसमें उसने गलती से मुल्क को मुल्क बोल दिया। अब मुझे समझ नहीं आती, कभी आपने बिलावल भुट्टो की जुबान का मजाक नहीं उड़ाया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मैं आपके कालम पढ़ता रहता। बुशरा बीबी क्यों? ये वो कोई बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है जिनकी मैंने कोई तौहीन कर दी है। जब वो सियासत करेंगी तो तनकीद भी होगी, मुल्क करके तनकीद बिलो द बेल्ट भी हो जाए। इत्थे मुल्क कहना तौहीन, बहुत बड़ी तौहीन। अच्छा, और गुस्ताखी। अच्छा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ। तहरीक इंसाफ के कई लीडर भी बिल्कुल अहमक हैं जो कहते हैं कप्तान ने जब डी चौक जाने से मना किया था तो फिर मुल्क की रानी से बात क्यों ना मानी। तो यार ये एक अदबी है। मैं गुनाहगार हूँ कि मैंने लिख दिया तो मेरी पकड़ हो गई। एमको रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी राब्ता था। इमरान खान को डोंकी राजा कहना, कभी आपने नवाज शरीफ को डोंकी राजा कहा है? जरदारी साहब को कहा है, बिलावल को जिस दिन मौका आया कह देंगे। नहीं, हुण इमरान खान जेडे ने वो पाकिस्तान दे स्पिरिचुअल लीडर भी हो गए ने, वो पाकिस्तान दे पीर भी हो गए ने, जिस तरह पहले पीर नहीं सी। 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी, मुल्क की रानी के दस्ते हक पर बैत की। ये पाक रूहें और मौक्कल पहाड़ों, नाकों और पाबंदियों को जादू के जोर से उड़ाने लगे। इन रूहों और मौक्कलों को भूख लगी न सर्दी। आप ये कितनी आपने इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं सुनो जनाब, बसी हुकूमत तो भी माफी, तुहाडे तो भी माफी, मलकार मुल्क वाली जेडी उन्हां तो भी माफी। ये सारा अदब था जो आपने इमरान खान पे लिखा सुहेल वड़ाइच साहब। जी मैं जनाब मुशर्रफ बाय इमरान होता हूँ। मैं बदजुबानी बद तहजीबी बहुत ज़्यादा की है, ये मैं माफ़ी मंगना। तुसी पता नहीं की कीता है, तुहाडे ते जराइम इन्ने लंबे ने कि कल अगर मुल्क च असली जमहूरीयत आ गई तो जेडे चंद मुजरम जेडे ने सब तो अगे होणगे, असीं तो माफ़ी तुहाडे लिए भी दुआ करांगे क्योंकि असीं तो किसी नूं भी जेल च नहीं जाना देना। लेकिन तुसीं उन्हां 5-4 च होवोगे, 5-4 जेडे बंदे जिन्हां जमहूरीयत नूं नुकसान पहुंचाया। कई दफ़ा ऐसा हुआ है इस दौर में भी कि चीज़ें करीब पहुंची हैं, लेकिन एक तो जो शख्सी तजाद है और दूसरा आना, ये लचक नहीं आनी चाहिए और एक दूसरे पर बेतबारी। सर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू, हमेशा ही होती है। थैंक यू वेरी मच।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 अगस्त 1947 आज़ादी का नहीं, आकाओं की तब्दीली का दिन था। हम मुद्दतों से हर साल यौम आज़ादी मना रहे हैं, हालांकि हमें हर साल बरसी मनानी चाहिए। उम्मत के ख्वाब दिखाने वाले बाजीगर खुद महल्ले की सतह पर भी मुत्तहद नहीं। हमारी जमहूरियत ही नहीं, आमरीत भी जाली और 2 नंबर होती है। नज़रिया ज़रूरत ने नज़रिया पाकिस्तान को ज़िंदा निगल लिया और ढाका फाल नहीं हुआ, बल्कि अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। हुक्मरान तबकात आतिश फिशां के दहाने पर बैठकर पिकनिक मना रहे हैं और इस कौम को देखकर यूँ महसूस होता है जैसे कोई औरत भड़कते हुए शोलों के दरमियान बैठकर 16 सिंगार कर रही हो। गैर मुनसफाना मुआशरे में हर कौडू आलम चना बना हुआ है। ये कैसी इस्लामी जमहूरिया है जहाँ ना इस्लाम है ना जमहूरियत। यहाँ डाकों, नाकों, फाकों और धमाकों के अलावा है ही कुछ नहीं। हमारे इस निज़ाम में आवाम ताकत का सरचश्मा ज़रूर है, लेकिन सूखा हुआ चश्मा। गैरों ने कायनात में नई ज़मीन ढूंढ ली, यहाँ आइन ही नहीं दिखाई देता। यहाँ हुक्मरान तबकात छत देने का वादा करके गरीब के सर से आसमान तक खींच लेते हैं, कपड़ों का कहकर खाल उतार लेते हैं, रोटी का झांसा देकर जहर भी नहीं देते। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कैद आज़म तेरा एहसान तेरा एहसान। पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया ने मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में कायद का आधा एहसान तो उतार दिया, अब कोशिश में है कि बाकी आधा एहसान भी उतार दें। और इल्लामा इकबाल ने शजर से पेवस्ता रहकर उम्मीदें बाहर रखने का मशवरा तो दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि सफ़ेदे और कीकर से पेवस्ता रहने वालों को बाहर कभी नसीब नहीं होती। लंबा बोला हूँ, लेकिन ये उस्ताद हसन निसार के काले कौल हैं। और उस्ताद एक पीक पे हैं, एक इंतहा पे हैं, एक पूरा है, उनका भी एक मकतबा फ़िक्र है। और आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ वो कहते हैं कि पेवस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। वो कहते हैं कि नहीं, जमहूरियत बुरी है तो मज़ीद जमहूरियत दो। वो कहते हैं कि नहीं, किक्कर ते अंगूर लगणगे। वो कहते हैं नहीं, पेशावर वाली बस में अगर हम बैठ कर जा रहे हैं तो लाहौर पहुँच जाएंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे और मेरे सीनियर, जिनसे मैंने बड़ा सीखा है वक्तन फ़वक्तन, और ख़ास तौर पर ये तो ज़रूर सीखा है, हम लठ मार लोग हैं। वो जिस बैलेंस से बात वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से कर जाते हैं कि लोग उन पर हंसते हैं और हमें देखकर ही गुस्से हो जाते हैं। मेरे साथ उस्ताद, बहुत शुक्रिया। आपको इस नए रूप में और अच्छे रूप में देख के खुशी हुई। बड़ा अच्छा जा रहा है आपका, बड़े अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और बुनियादी बात यह है कि हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। एक रोशन पहलू है, मुझे वो अच्छा लगता है, कई लोगों को दूसरा पहलू अच्छा लगता है। हो सकता है मेरा पहलू गलत हो, ये भी तो हो सकता है दूसरों का पहलू गलत हो। तो मैं तो देखता हूँ कि 70-80 साल में जहाँ बहुत सी बुरी चीज़ें हुई हैं, अच्छी भी चीज़ें हुई हैं। मैं सारे अहले पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 70 साल पहले ये सब अपने अपने घरों का हिसाब ले लें, ये 70 साल पहले कहाँ थे? और 70 साल को भी छोड़ दें, 40 साल पहले कहाँ थे? आखिर पाकिस्तान में कुछ तरक्की हुई है तो आज इस साल को पहुँचे हैं। कितनी कारें थीं लाहौर में, अब कितनी हैं? कितने मोटरसाइकिल थे? ज़ीरो। कितनी सड़कें थीं? ज़ीरो। कितनी टेक्सटाइल मिलें थीं? 1। कितनी शुगर मिलें थीं? कोई था ही नहीं। तो बुनियादी बात ये नहीं मैं कहता कोई हमने कोई फूलों गुलो गुलजार जो हैं वो महका दिए हैं, और बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन ये तो तस्लीम करें ना कि कलेक्टिव जो गलतियां हैं वो भी कलेक्टिव हैं, जो अचीवमेंट्स हैं वो भी कलेक्टिव है। ये तो नहीं ना कि किस गलतियों का आप सारा सियासतदानों पर और जर्नलों पर और दूसरों पर थोप दें और ख़ुद आप साफ़ सुथरे होके कहें कि मैं तो सिर्फ तनकीद करूँगा। भाई हर एक का सोसाइटी के अंदर रोल होता है। तो बुनियादी तौर पर इसको, इस ब्लेम को, इस बर्डन को और इस क्रेडिट को सारे लें। सर 76 साल गुजर गए और मेरा और आपका हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होता रहता है कि इस 95% के लिए बांझ और डब्बा बंद जो कि चंद शाही ख़ानदानों के गठजोड़
का नाम जो है, जिसको आपने जमहूरियत दी है, मेरे ख्याल में ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। और आप जमहूरियत पसंद है, ये मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ। और ये नहीं है कि आप एक्टिंग करते हैं, आप अंदर से हैं। लेकिन आपका इस चंद शाही खानदानों के गठजोड़ से जिसका जो सिविलियन डिक्टेटरशिप, इससे जी नहीं भरता, कभी उकताते नहीं। पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है आपका और मेरा जो आइडियल है वो एक है। आप भी चाहते हैं एक आइडियल जमहूरियत, मैं भी एक आइडियल जमहूरियत चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि इस सब को कंडेम करके, सबको मार के और इसके ऊपर फूल खिल जाएं। मेरा ख्याल है कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका के ज़रिए ही उस मंजिल तक पहुंचते हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। मैं समझता हूं कि ये चाहे बड़ी बुरी शक्ल है जमहूरियत की, चाहे गंदी शक्ल है, चाहे इब्तदाई शक्ल है, लेकिन यही बिल आखिर बेहतर हो के आगे जाएगी। बस ये इतना फ़र्क है हमारी बात में। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में करता हूँ। मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, हाउस ऑफ शरीफ और उनकी मुस्लिम लीग नून, इमरान खान साहब और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मुझे बताएं कि जो 70 साल के हो गए और जिन्होंने अपनी गद्दियाँ आगे अपने बच्चों को भी दे दी हैं और उनकी परवरिश भी कर रहे हैं कि बिलावल एक तरफ तैयार हो रहा है, मरियम एक तरफ तैयार हो, अब इसमें हम क्या और करेंगे, कितना और इंतज़ार करवाना चाहते हैं? भट्टी साहब देखें, कोई किसी भी आइडियल जमहूरियत में ये ठीक नहीं है जो आप कह रहे हो, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप तो सिरे से ही इसको ख़त्म करना चाहते हैं, जमहूरियत को कि मरूसी जमहूरियत? दोनों को ही। आप तो जमहूरियत को इतना कंडेम करते हैं कि कई दफ़ा तो ऐसे लगता है कोई आमरीत बहुत बड़ी कोई सुनहरी चीज़ है। तो बुनियादी बात यह है कि बहरहाल दुनिया के तमाम इंसानों में आज तक की जो तहकीक है उसमें जमहूरियत बेहतर चीज़ है। ये जमहूरियत है जो है हमारे, देखें, ये मैं कहता हूँ ये आइडियल जमहूरियत नहीं है। ये तो मैंने शुरू में ही कहा, सिविलियन डिक्टेटरशिप है ना हमारे यहाँ। नहीं, देखो गुजारिश ये है ना कि ये आप दर्जे तो आप चाहे इसको आइडियल करार दे दें या आप सिविलियन डिक्टेटरशिप, आप अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, फ़र्ज़ कर ले, मैं कहता हूँ जी भट्टी साहब सबसे बड़े फ़िलासफ़र हैं पाकिस्तान के, इनकी मान लेते हैं हम, आइन भी मनसूख, जनाब सारे ये लोग घर जाएं, तो क्या इसका मतलब है कि मुल्क में मार्शल लॉ आ जाए? क्या इस मुल्क में कौन सा खलीफातुल मुस्लिमीन जो है उसके हवाले करें? अगर कोई ये रास्ते ही दोनों नहीं है तो फिर इसी रास्ते से चलेंगे ना। आपके पास कौन सा रास्ता है? क्या जमहूरियत के अलावा कोई आपके पास और पैगाम है? जमहूरियत कमाल की निज़ाम है, तो बस दुनिया में तो इत्तेफाक है ना। हाँ। अब सिर्फ यह है कि आप चाहते हैं कि इस पे ऊपर रोड रूलर फिरें, ख़त्म हो जाए, सब मर जाएं और फिर कोई नया निज़ाम निकले जो आपके ख्याल में आइडियल जमहूरियत हो। दुनिया में फ्रांस में इनकलाब आया, उसके बाद डिक्टेटरशिप आ गए, रूस में आया, उसके बाद वहाँ और सख्त अथॉरिटेरियनिज्म आ गई, ईरान में इनकलाब आया, इस्लामी अथॉरिटेरियनिज्म आ गई। कौन सा इनकलाब कहाँ आया? सब एवोल्यूशन के ज़रिए हुए हैं। और हमारे यहाँ तो सर कोई इनकलाब भी नहीं है, फिर नहीं, हमारे यहाँ भी बड़े इनकलाब आए हैं। अयूब का इनकलाब आया, वो मार्शल लॉ को वो अयूब खान इनकलाब समझते थे और उसका नाम बहुत सारे लोगों ने इनकलाब रखा हुआ था। देखो, गुजारिश ये है कि कौमें बड़ी मुश्किल हालात से आइडियल तक पहुँचती हैं। अमेरिका में भी जनरल बरसर इक़्तिदार रहे, बरतानिया में भी फ़ौज से प्रॉब्लम्स रहे, बड़ी मुश्किल से बैरकों में फ़ौज को बंद किया गया, बड़ी मुश्किल से। आप चार्ल्स डिकेंस के नावल पढ़ लें, बड़ा मशहूर इंग्लिश का राइटर है, उसने जो इलेक्शन का हाल लिखा है ना, सिर्फ वो पढ़ लें। उसने लिखा है कि लारियों में बंदे भर के आते थे, इसी तरह जाली वोट पड़ते थे, इसी तरह सारा कुछ होता था, लेकिन वही इंग्लैंड वही आज आइडियल है। तो बुनियादी बात यह है कि इसको जो गलतियां हैं इसको ठीक करते जाएं। नहीं सर, आप पेशावर वाली बस में बैठ के लाहौर पहुंच जाएंगे, आपको यकीन है? मेरा ख्याल है कि पहले बस में बैठना तो ज़रूरी है ना। आप चाहते हैं कि बस में बैठे बगैर ही हो जाए? पेशावर वाली बस भी कसूर चली जाती है अगर बस हो तो। पेशावर वाली बस कसूर चली जाती है अगर उसका रास्ता मोड़ दिया जाए। और अगर फ़र्ज़ करें आप, तो कहते हैं बस में ही ना चढ़े।
नहीं नहीं, बस में बैठे, रास्ता तो मोड़े ना। नहीं, रास्ता आप ही ने मोड़ना है ना, मैंने और आपने मोड़ना है। जिस दिन विल ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी विल ऑफ द पीपल जो है वो तय कर लेगी, उस दिन ठीक हो जाएगा। अभी वक्त नहीं आया। 8 फरवरी 2024 को विल ऑफ द पीपल ने तय नहीं किया था, आपने नहीं, वो तो फिर कहना, वो तो फिर देखें, अगर बात चलेगी तो 1951 के जुर्लू इलेक्शन से शुरू करेंगे। नहीं, यही तो आप नहीं, जरा नहीं सुन लेना, जुर्लू इलेक्शन से लेके 1971 में क्या हुआ अपना, मुझे कोई इस इलेक्शन पे भी कोई शुबहात हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये वो इलेक्शन बहुत फेयर था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शक्को शुबहात सिर्फ नहीं, शक्को शुबहात है ना, मैंने कोई देखा है, मैंने कोई, आपने तो देखा होगा, आपकी ज़्यादा एक्सेस है, तो आप सामने इजहार करें जो हुआ है, मुझे तो नहीं पता। सिर्फ आपको शक्को हाँ, शुबहात? मुझे शक्को शुबहात है। अच्छा, बाकी बात शक्को शुबहात है, मतलब शायद हो गई हो धांधली, शायद मेरे सामने नहीं ना हुई। अच्छा, आपके तो सामने तो हुई है। एक अभी आपने एक झुर्लू कहा है, कहा किस इलेक्शन, वो भी मैंने सुना हुआ है। तो उसके वो झुर्लू है और ये शक्को शुबहात है, क्यों? और क्या, दोनों ये यूं समझे सभी जुर्लू है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान एक हाइब्रिड स्टेट है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी जी। आप एक जाली आइडियलिज्म जो है वो बना लेते हैं जब ये मामला आता है कि जी जनाब ये तो देखो यूं धांधली हो गई, फलाना हो गया। वो भाई जब पिछले आए थे वो केड़े बड़े फेयर इलेक्शन ना लाए सब, वो भी इसी तरह आए थे, मेरे सामने वो भी हुआ था, आपके भी सामने हुआ था, किस तरह लोगों को शामिल किया गया था। और इससे पहले जो हुआ है हमेशा होता रहा है। हम तो हर वक्त एक वो जो कहते हैं ना बारीक तार पे चल रहे होते हैं। इधर हमें पॉलिटिशियन मारते हैं अगर उनके बारे में कुछ कहते हैं, उधर हमें फौज मारती है। सर माना जो कुछ आप कह रहे हैं कि, लेकिन आपके नज़र में इस वक्त मुझे सिर्फ अगर सादा लफ्ज़ों में बता, फौजी आमरीत बुरी होती है या सिविलियन आमरीत? देखिए, फौजी आमरीत बहुत बुरी है और सिविलियन आमरीत कम बुरी है, लेकिन बुरी वो भी है। अच्छा, अब हम जब मज़हब की तरफ जाते हैं ना सर, एक काफिर है जो तो बिल्कुल ही मुकर गया, उसके बारे में भी आप, हमारा मज़हब और हमारा कुरान क्या कहता है? एक है मुनाफिक जो अंदर से और है बाहर से और है। मेरी बात कंप्लीट। सिविलियन आमरीत मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत है। कौन सी सिविलियन आमरीत? आपका ख्याल है ये हुकूमत बड़ी ये हुकूमत को मर्जी से चल रही? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं इसके बाद मैं एक, अब हमारा 77 साल का जो आज नतीजा हम भुगत रहे हैं, तो एक सिविलियन आमरीत है जो कहते हैं कि मैं जमहूरी आदमी हूँ, मुझे वोट दो। हम वोट दे देते हैं, हमसे मुराद पूरी कौम वोट दे देती है और कहती है पार्लियामेंट का तकद्दस है। हम कहते हैं ठीक है होगा, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये जो हम आपके नुमाइंदा हैं, और ये जो वादा करते हैं वादा तोड़ते हैं, जो कहते हैं मुकर जाते हैं। अमानत एक तो पहले सियासत में मजहब कहाँ होता है, दुनिया भर में नहीं होता। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि अगर तो इस्लाम से ही आपने दलाइल लाने हैं ना, तो फिर बात यह है कि अब्दुल्ला बिन अबी जो है वो मुनाफिक था ना। हाँ, तो क्यों उसको चादर का तोहफा दिया, क्यों उसके साथ अच्छा सलूक करते रहे? उसकी वजह यह है कि कम अज कम सामने तो वो इकरार करता था ना। ऊपर से आयत तो उतरी ना कि जो भी दे दोगे ये बख्शिश इसकी नहीं होगी। नहीं, वो अलग बात है, वो तो अलग बात है ना। सवाल तो यह है कि एक आप जब बंदा सामने आके कहे आपके कि मैं, जैसे आप कहते हैं मैं जमहूरियत पसंद हूँ, तो मैं कौन होता हूँ उस पर डिनाई करने वाला? या अल्लाह तक का तो हर जगह पे फैसला नहीं आता ना, वहाँ तो आ गया फैसला, यहाँ हमें क्या पता हो सकता है उसकी अच्छी इंटेंशन। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि एक जो बिल्कुल ही पता है ना कि अयूब खान फौजी आमर था, ज़िया-उल हक, परवेज़ मुशर्रफ, याहिया खान। एक है जो मेरा आपसे हमेशा मुद्दा ये है कि जो सिविलियन आमर है, मिसालें दे ना। मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी, मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी के पास क्या है? ये सारे तो फारग हैं सर, पीपल्स पार्टी में, सारे फारग हैं, सच्ची बात है। ना शहबाज शरीफ के पास कोई स्पेस है, ना आसिफ अली जरदारी के पास कोई स्पेस है। ये कैसे इन्होंने एवन फील्ड, सरे महल बना लिए, स्पेस ही कोई नहीं है। 25-25 हज़ार कनाल के घर बना लिए, 7 नस्लें सवर गई। भाई बात यह है कि ये जिन लोगों ने ये चीज़ें फैलाई हैं या इन मुकदमात को कायम किया है,
सजाएं क्यों नहीं दिलवाई, क्यों नहीं उनके खिलाफ? मुकमुका। फिर नहीं मुकमुका क्या, पहले आप इल्ज़ाम लगाते हैं फिर उन्हें इक़्तिदार में ले आते हैं। मुकमुका। नहीं, फिर मुकमुका वालों को पहले सर, डील करें ना। सर ये तो ये जो सवाल तो ये है हाँ। कि हम तो मासूम लोग हैं, हम इल्ज़ाम भी तस्लीम कर लेते हैं, फिर उनको जब हुक्मरान बनाते हैं तब भी तस्लीम कर लेते हैं। क्या करें? वही इसहाक खान रेफरेंस बनाता है, वही फेडरल कैबिनेट में आसिफ जरदारी को ले लेता है, वही जो है हमारी मुक्तदरा के लोग वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये सारे सबूत लाते हैं, और फिर जब तब्दीली आती है तो वो कहते हैं बड़ी गलती हो गई है। आजकल उस गलती का मदावा हो रहा है। तो हम कहाँ हमने ये फ़ैसला किया? हमने फ़ैसला किया ये? हमने तो 8 फरवरी 2024 को किया था ना फैसला। आपने फैसला किया था? हाँ। तो आप पूछे ना जाके, मैं तो आपसे बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि आपने चूंकि ये फैसला किया हुआ है, आप अकेले निकलें। हाँ। और हो सकता है आप ही वो बहुत बड़े इनकलाबी हों जिनकी वजह से मुल्क के अंदर तब्दीली लानी है। तो मैं पीछे सलाम फेरा बंदा ही कोई ना। देखते ऐसे पीछे तालियां मार रहे होंगे। आपने मुझे एक मशवरा बड़ा दिया था कि जाके पार्लियामेंट साहब ने कपड़े फाड़। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, लेकिन एक मुझे बताएं, जमहूरियत आपकी को खतरा है, हाँ। सिविलियन बालादस्ती आपकी को खतरा है। मैं तो एंटी जमहूरियत हूँ, ये जो है मैं, हाँ वो अमेरिका बरतानिया यूरोप वाली मुझे नहीं उसमें नहीं मेरे। अच्छा, तो आपका सारा कोई कपड़े मैं फाड़ूं, फाड़ के तो आपको जाना चाहिए वहाँ। हम तो कई दफ़ा फाड़ के कुट खा चुके हैं, और अब हम कंटेंटेड है कि एवोल्यूशन के ज़रिए ही जिस दिन हमें ये समझ आई है कि ये इस मुल्क में नहीं, इस मुल्क में अदारों का रोल तब ख़त्म होगा हमारा, जब वो खुद समझेंगे। हमारा सोहेल वड़ैच जो था ना, वो आइडियलिस्ट नहीं, मैं कभी भी वो अब नारेबाज नहीं रहा, मुखालिफों के साथ मिल गया। नहीं, मैं नारेबाज नहीं रहा कभी। अच्छा सर, मतलब आपने कहा काफिर तो मुनाफिक जो है ना वो कम हो रहा है। नहीं, मैंने बताया कि उसकी रीज़न है ना सर, मैंने तो उसका बताया कि मुनाफिकों को आप किसी के अंदर जा सकते हैं, किसी के, आपको तो खैर मलका हासिल है, लोगों के अंदर झांक लेते हैं। जी सर। मैं नहीं झांक सकता। मुझे अगर बंदा ये कहे कि मैं जमहूरियत को मुकम्मल ईमान रखता हूँ तो मैं मान लूँगा। सर मैं सिर्फ इस तरह, हाउस ऑफ शरीफ है, हाउस ऑफ पीपल्स पार्टी जरदारी है। और यार देखो, यहाँ आपसे के और मेरे फलसफे में फ़र्क है। सर मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाख्तियार है या बेख्तियार है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, वो मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनके रवैयों में जमहूरियत नहीं है, फैसलों में जमहूरियत नहीं है, पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, घर में जमहूरियत नहीं है, आप उनसे उनकी बस में हमें बिठा कहते हैं कसूर आ जाएगी। देखें, गुजारिश ये है कि ये ना मेरे पसंदीदा लीडर कभी रहे हैं ना हैं। आपने ग्लैमराइज किया। सुन ले जरा, गुजारिश सुन लेना, जल्दी ना करें। जी सर। गुजारिश ये है कि इनके लोगों ने जो इनको पसंद करते हैं उन्होंने वो आगे लाए ना। चीफ मिनिस्टर ये बने, प्राइम मिनिस्टर ये बने, इलेक्शन हुए, धांधली ज़दा थे, साफ थे, क्या थे, मनूवर हुए, नहीं हुए, लेकिन ये फैक्ट है ना। मैं तो हर उस शख्स को जिसको लोगों ने थोड़ी तादाद में या ज़्यादा तादाद में मुंतखब किया है, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मैं हर उस शख्स को जो मुंतखब होता है, जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, मैं तो सियासत को पैगम्बरी का दर्जा देता हूँ। ये सारे सियासतदान पैगम्बरी का काम करते हैं, पैगम्बर नहीं है। पैगम्बरी के लिए उस दर्जे पर पहुँचना पड़ता है। ये पैगम्बर नहीं, लेकिन काम वही है, ह्यूमन मैनेजमेंट, इंसानों की फलाह। तो मेरे लिए तो वो बड़े काबिल एहतराम हैं। आप उनको सज़ा दिलवाएं, कैद दिलवाएं, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, या महमूद खान अचकज़ई हो, मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है। क्यों? इस वजह से कि उन्हें लोग वोट दे के, कोई लाख का, कोई 2 लाख का, 10 लाख का, कोई 20 लाख का, कोई करोड़ का नुमाइंदा है। मैं कौन होता हूँ जिसके साथ एक भी मेरे घर का बंदा भी नहीं है, तो मैं उन पे उठ के बग़ैर किसी कागज़ के, बग़ैर किसी सबूत के तरकीद कर दूं क्योंकि फ़ौज के या किसी इदारे ने आपको ये पकड़ा दिया या उसको पकड़ा दिया और उसने पकड़ के इल्ज़ाम लगा दिए। मैं तो इस सारा ये जो इल्ज़ामदार इल्ज़ाम है ना, इसी के ख़िलाफ़ हूँ कि क्योंकि साबित ही नहीं होता। फिर आप कहते हैं मुकमका हो जाता, तो पहले इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, फिर मुकमका करना है? इसका मतलब है उनके बगैर हुकूमत नहीं चलती ना। किसी ना किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, किसी को बेनज़ीर की सपोर्ट की, किसी को जो है नवाज़ शरीफ की सपोर्ट की, किसी को इमरान खान की सपोर्ट की। तो फिर असल बंदे तो यही है ना, यही हैं अवाम के नुमाइंदे, और कौन है? असल तो वैसे नहीं है।
चलो क्योंकि वो आप जो मर्जी कह, मैं तो कहता हूं जिसको लोग वोट देते हैं थोड़े ज्यादा, लड़ाई तो इस बात की ना, थोड़े थोड़े किसने दिए, ज्यादा आप किसने। अभी कह रहे थे कि कोई फेयर ही कुछ नहीं हुआ, अभी वोटों पे आ गए हैं। वो होता ये है ना कि जनाब के पसंदीदा जो लोग हैं वो कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। अच्छा, ले आना तो इन्हीं को पड़ता है ना, अच्छा, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत तो पोजीशन है ना। अच्छा, ठीक है, नहीं, अच्छा, मेरी और आपकी बारी, हम भी हमारी बारी तो नहीं आ सकती ना, आपके साथ घर वाले हैं ना मेरे साथ है, मेरे घर वाले पता नहीं क्यों वोट देंगे ने, थोड़े पता नहीं क्यों देंगे ने। अच्छा, ये क्यों तासर है कि मुल्क की इज्जत में इजाफा, खुशहाली या फौजी आमरीत में हुई? देखिए, हर दुनिया के हर निज़ाम में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। मन फौजी आमरीत जो है ये किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है, लेकिन एक लिहाज से अच्छी है, स्टेबिलिटी, क्योंकि वो इंश्योर हो जाता है कि इतने साल इन्होंने रहना है, 5-10 साल, तो वो बाहर की हुकूमतें जो हैं वो ज़रा उसके साथ कंफर्टेबल फील करती हैं। फिर आप देखें ना, जितनी जंगें हुई हैं, मेजॉरिटी जंगें उन्हीं फौजी आमरीतों के दौर में हुई हैं। तो आप कहते हैं खुशहाली आई है, खुशहाली आई है किराए की जंग लड़ने से, तो ये खुशहाली है सर, किराए की। आपने अफ़गानिस्तान में 2 जंगें लड़ी किराए की, आपने कोरिया में पता नहीं कहाँ जंगें लड़ी हैं, ये कोई अच्छा तो नहीं तरीका था ना। अब जंग नहीं है तो हम क्लाश हो गए। सर, हमारा बेस्ट बलदियाती निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ। यस, यहाँ मैं एग्री करूँगा, हमारा नहीं यहाँ मैं एग्री करूँगा, और मैं 100% इस चीज़ का हामी हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाला निज़ाम दोबारा लागू होना चाहिए, और जिसने भी इसको चेंज किया है वो गलत किया है। इसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ, ज़ाहिर है हर एक निज़ाम में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है, वगरना उससे बेहतर यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। और पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, सिर्फ यही बलदियाती निज़ाम जिसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पहली दफ़ा ठीक हुई थी, वो दोबारा लाया जाए। हमारा बेस्ट बलदियाती निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ। मैं और आप जिस पे बैठते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवेज़ मुशर्रफ, नादरा, ओगरा, नेपरा परवेज़ मुशर्रफ, ख़वातीन ज़्यादा असम्बली में परवेज़ मुशर्रफ, मईशत इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर परवेज़ मुशर्रफ, रेलवे PIA स्टील मिल ब्रेक इवन प्रॉफिट में परवेज़ मुशर्रफ। तो फिर हमें ये चाट रहे हैं ये जो हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ आप ये चाहते हैं कि फौज को इख्तियार दे दिया जाए, तो कोई क्या हर्ज है जब मुल्क में खुशहाली हो? तो 2 चीज़ें जी सर, आप ये दुनिया में आज तक कभी 2 जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं हुई, आज तक की तारीख में दुनिया के 2 जमहूरी ममालिक में जंग नहीं हुई। क्यों? दुनिया के जिसमें जमहूरियत बनाई गई है उसी में ये तय है कि जो बड़े फैसले हैं वो सिविलियन करेंगे, फौज उनके मातहत होगी। क्यों? रीज़न ये है कि फौज एक असासा होता है। आपके पास हीरा हो तो आप उसको छुपा के रखेंगे या सबसे आगे नुमायां करेंगे? उसको छुपा के रखेंगे। ये हीरे हैं, एटम बम और फौज, इनको छुपा के रखना है अंडर द सिविलियन कर्टन, ताकि कोई आप अगर ये करेंगे, फौजी आमरीत दोबारा लाएंगे, मार्शल लगाएं, तो पाकिस्तान एक टारगेट होगा। ये जो पाकिस्तान के साथ सारी दुनिया का सॉफ्ट रिलेशनशिप है, ये सिर्फ इसीलिए है। आपको पता है जिस दिन मार्शल लगता है उस दिन यूरोपियन यूनियन आपके साथ तजारत बातचीत बंद कर देता है। 18 मुल्क तो वही हैं। तो ये अपने मुल्क का फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान है। फ़ौज भी हमारी है, लेकिन उसका जब वो फ़ौज आती है तो जहाँ आपने इतनी उनकी बातें दिखाई है, क्लाशनकोफ, मनशियात, इस्लामी बुनियाद परस्ती, तालिबान, एक लंबी लिस्ट है जो साथ आई है, उससे हमारा किबला ही पाकिस्तान का बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया। सर वो तो दूसरी तरफ भी है ना, कब्ज़ा, परमट, प्लाट, वो तो खैर वो तो अच्छा, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना। हम अगर आप वो बदलना चाहते हैं कि वो इस हीरो जो हमारी फौज है, देखो कोई आपके पास कौन सा तरीका है जमहूरियत के अलावा कौन सा तरीका? मैं सर सिर्फ सिंपल सी बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हमारे हीरे हैं फौज और उसको पीछे होना चाहिए एटम बम या फौज मान लिए, लेकिन जो हमारे आगे हीरे हैं
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ना ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂव करना है ना ਅਸੀਂ गलत सर improve अब मेरे से बड़े थे आप हाँ। सीनियर, आप मरियम को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप बिलावल को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, मैं तो टकरे मार रहा हूँ। मेरी तो आप जरदारी मेरी तो आइडियलिज्म बेनज़ीर भुट्टो के साथ ख़त्म हो गई थी। अच्छा, उसके बाद मेरा कोई आइडियल नहीं रहा। जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई है मैंने ज़ाती तौर पर पॉलिटिक्स में अपनी आइडियलिज्म ख़त्म कर दी है। और ये बाकी जो मरियम बिलावल, ये तो हमारा साफ़ती जिम्मेदारी है जिसमें कभी हम किसी को देख के कहते हैं कि ये अच्छा परफॉर्मर है, ये बुरा परफॉर्मर है। आइडियलिज्म ख़त्म हो गई बेनज़ीर भुट्टो के साथ। बस। अच्छा सर, ये जो आज का पाकिस्तान है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, यही वो पाकिस्तान था जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, कायदे आज़म साहब ने स्ट्रगल की, या इलामा इकबाल साहब ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? नहीं भट्टी साहब, हम इससे बहुत आगे जा सकते थे और जाना चाहिए। पाकिस्तानी ज़हनी तौर पर इंटेलेक्चुअली किसी से दुनिया में कम नहीं है। मैंने दुनिया के 50 मुल्क फिरे हैं, मुझे कहीं नहीं लगा कि हम ज़हनी तौर पर पीछे हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से एक पाकिस्तानी जाता है बाहर, वहाँ का सिस्टम ठीक है। हमें देखिए, जैसे अभी आपने बात की ना कि वहाँ पे वहाँ हमसे क्या फ़र्क है? एक वफाकी निज़ाम है वहाँ, एक नीचे सूबाई निज़ाम है। यहाँ तक तो दोनों ठीक है, पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी है। बाकी दुनिया में एक बेसिक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। जिस दिन ये आ जाएगा लोगों के मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं वही आ रहा हूँ, मेरा और आपका ये रहेगा, शायद आप किसी दिन कह देंगे कि मैं भी ठीक ही था, कि मैं फिर कह रहा हूँ कि निज़ाम जमहूरियत है, इसी का इर्तिका होना है, लेकिन किक्कर ते अंगूर नहीं लगने। और एक गड्डी पेशावर जा रही है और ड्राइवर जो है इस गाड़ी के, वो हमें बार बार कह रहे हैं कि लाहौर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, और आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो अगले मोड़ तो गड्डी मोड़ के लाहौर ले आएंगे, या आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इस जो हाउस ऑफ शरीफ है या हाउस ऑफ जरदारी है, किक्कर जो है इन पर अंगूर लगेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगने सर। नहीं, मुझे इनसे उम्मीद नहीं है। तो फिर किन? मुझे अवाम से उम्मीद है। देखें, गुजारिश है कि बरतानिया में देखें ना, जो हमारे आइडियल हैं कि वहाँ चर्चिल जंग जीता, अगला इलेक्शन हार गया। अभी हो सकता है इलेक्शन पे आपको मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पिछले इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक दिन तो आएगा ना कि इलेक्शन शफाफ होंगे, कि कभी भी नहीं होंगे। जब इलेक्शन शफाफ होंगे तो अगर फ़र्ज़ करें जो आपकी बातें दुरुस्त हैं, उसी में तो होप है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो इसी प्रोसेस से सारे वाइप आउट हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में कैसे गई? पीपल्स पार्टी को पूरे 5 साल मिले, लेकिन उसमें सर नहीं तो, लेकिन भुट्टो साहब नहीं, उसमें मुझे जो 5 साल मिले आखिरी वफाकी हुकूमत में, उसके बाद पंजाब में फारग हो गए सर। लेकिन हम भी तो फारग हो गए हैं। कैसे? हम फारग हो गए, आधा मुल्क गंवा बैठे हैं सर। बाकी वो आधा मुल्क तो देखो, याहिया खान पता नहीं क्या क्या है। सर भुट्टो भी शामिल करें ना? मैं नहीं शामिल करता, मेरी मर्जी है। अच्छा, तो मेरा मुतालिया कुछ और कहता है। बुनियाद भुट्टो का कोई किरदार नहीं, मैं नहीं समझता। भुट्टो ने फैसला ही नहीं करना था, फैसला करना है जनरल याहिया खान ने, ना करता वो भुट्टो की मर्जी का फैसला। यही मैं आप लोगों से मुझे दुख होता है कि जो आप, यानी ये जो फौरन आपके मेहरबान, आपके दोस्त, आप यानी आप मासूम लोग हैं। से मैं खैर पूछता हूँ, यानी नहीं, अब वजाहत तो कर लेना जनाब, अगर माफ़ी दें जनरल याहिया से कि आप दिलदादा हैं, तो बुनियादी बात नहीं, मैं उनका दिलदादा भुट्टो साहब का मैं गुजारिश सुन रहे जनाब। उनको खुद फौज ने GHQ में तजलील करके निकाला था, कुछ तो था ना। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। नहीं, मैं मान लिया, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ किरदार सारों के किरदार। मैं तो आपको बात शुरू में ही कहा ना कि मैं भी जिम्मेदार हूँ जिसका कोई तल्लक नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं जिनका कोई तल्लक। देखो, सोसाइटी की गलतियाँ, सोसाइटी की खूबियाँ, खुद काश बम्बार अगर पैदा हो रहे हैं तो अंदर थोड़े से, मेरे भी अंदर खुद कुछ बम्बार के असरात होंगे, तभी सोसाइटी में वो पैदा होते हैं। आप भी अगर इस मुल्क में जुल्म हो रहे हैं तो कहीं आपके अंदर भी वो जरासीम मौजूद हैं। तो ये कलेक्टिव चीज़ें बेहतर होती हैं।
ये सोच लेना कि मैं अकेला बस इस मुल्क में सबसे बेहतर हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो बहरहाल, अच्छा, इस सिविलियन आमरीत में सर, ये जो सिविलियन आमरीत जिसको आपने जमहूरियत का नाम दिया हो, तो फिर वही बात हो, बेचारे उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जी हाँ, 1958 से लेके 1958 से लेके स्वाय भुट्टो के दौर के कभी सिविलियन हुक्मरानों को मुकम्मल इख्तियारात ही नहीं मिले। भुट्टो साहब को मिले तो हमारा जो हाल हो गया, चलो उससे इख्तलाफ हो सकता है मुझे, या टूट गया। मैं भुट्टो साहब का जो मुखालफिन के साथ सलूक था उसके खिलाफ हूँ, लेकिन जो भुट्टो के साथ हुआ मैं उसके सख्त खिलाफ। सर क्यों नहीं फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे को तो इख्तियार ही कोई नहीं, गुड बाई। तो मुल्क कौन चलाए? मुल्क आपको दे दें, जिनके पास इख्तियार है चलाने दें। उनको अगर मदद की जरूरत हो तो ना दें मदद। अच्छा, मददगार ने जी, ये तो मददगार। अपने काम सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, मददगार है। नहीं कहते बेटी। देखो, हर एक दुनिया में हर एक के पास कोई ना कोई लॉजिक होती है। सिर्फ ये समझना कि सिर्फ आपकी लॉजिक ठीक है, ये भी मुनासिब रवैया नहीं है। सर, उनके पास भी हो सकता है 10 बातें आपकी ठीक हो गई, 2 उनकी भी तो ठीक हो सकती हैं। हम जो हैं ब्लाइंड हो जाते हैं कि हम ही सिर्फ दुनिया में ठीक है, ऐसा नहीं होता। सर, ये सिविलियन आमरीत, कायदे आज़म, काफ़र आज़म, फातिमा जनाब भारतीय एजेंट, और मज़े की बात है कायदे आज़म काफ़र आज़म जो है ये कोई फ़ौजियों ने नहीं बनाया। फातिमा जनाब जब को भारतीय एजेंट बनाया था तो अयूब खान थे और आगे भुट्टो साहब लीड कर रहे थे, इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे। लियाकत अली खान कत्ल, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बाहर भेज दो। एक्यू खान साहब ने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इस मुल्क के लिए काम करना मेरा बड़ा पछतावा है, और मुल्क टूट गया, बाकी मुल्क का सवा सत्यानाश हो गया। अभी भी आप इर्तिका पे बिलीव रखते हैं कि एक दिन आएगा इसके करते अंगूर लगन के, बस मुड़ेगी, पेशावर जाती है, मैं लाहौर लाएगी? 100% मेरा इस मुल्क के लोगों पर यकीन और ईमान है। 23 करोड़ लोग फेल नहीं हो सकते। 25 हो गए हैं तो और ज़्यादा हो गए हैं, कम करना चाहिए। ये कभी फेल नहीं हो सकते। यहाँ रोटी भी खानी है, यहाँ कपड़े भी पहनने हैं, या दूसरा देखो, बाज़ औक़ात देखो, यहाँ हम हर वक्त, मैं ख़ुद भी फ़ौज के ऊपर और उसके किरदार पे, सियासत पे तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए भट्टी साहब कि रियासत फ़ौज के बगैर कंप्लीट नहीं होती। वो रियासत ही नहीं होती जिसके पास फ़ौज ना हो। फ़ौज होगी तो जमहूरियत होगी, जमहूरियत फ़ौज के बगैर नहीं आ सकती। अब आप देखें कि फ़र्ज़ कर लें, हम जो एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी देखें। एक तो ज़ाहिर है हम एक आज़ादाना ख्याल करते रहते हैं ना, इन्होंने सियासत में मुदाखलत करके बेड़ा गर्क कर दिया फलाना। प्रॉब्लम ये है कि जो 1948 से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया, पाकिस्तान के बचाव का एक खदशा, उसने पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। मैं और शायद ये आप शायद ये फील नहीं करते, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हर वक्त ये फील करती है कि ये जो दुनिया में हो रहा है ये भी हमारे खिलाफ हो रहा है। ये जो हो रहा है बाज़ औक़ात एग्जेजरेटेड भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सही भी होते हैं। अब आप देखें, बांग्लादेश पे हम बड़ी तनकीद करते थे, बांग्लादेश की अलहदगी पे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने की तनकीद, लेकिन आज बांग्लादेश अगर दोबारा वापस उस ट्रैक पे आ गया है जो पाकिस्तान चाहता था, तो क्या इसका क्रेडिट किसको देंगे? कोई क्रेडिट, कुछ ना कुछ तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा ना, रोल होगा ना। अच्छा, अफगानिस्तान में हमने बड़ी गलती की, हम रोज़ कहते हैं कि बड़ी हमने 2 जंगें लड़ी, बड़ी ज़्यादती की, 6 जंगें लड़ी, उसकी नहीं ज़रूरत थी लड़ने की। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो कहते हैं कि जी हमने अपने मुखालफों को तो हमेशा के लिए निकाल दिया है, ये हमारे नामेहरबान लोग हैं, हमने इन पे मेहरबानी की थी, इनको भी ठीक कर लेंगे। और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सिराजुद्दीन हक्कानी वाली ख़बर ठीक है तो कितनी बड़ी अचीवमेंट हमारी पाकिस्तान की हो गई होगी इससे। ठीक है, तो भाई ये दोनों, एक तरफ ये है कि हम भाई आइडियल जमहूरियत चाहते हैं, एक स्ट्रांग फौज भी हमारी ज़रूरत है। सर मैं तो
इसका हक हामी तो मैं हूँ, आप हैं? मेरा मुकदमे लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, तो- मैं लेकिन कहता हूं कि वो फौज सियासत, पाकिस्तान की सियासत में पीछे रहे, हाँ मशवरे दे, हाँ, मुल्क को वही, इनपुट होना चाहिए। जिस तरह पेंटागन देती है, जिस तरह वहां पे M6 देती है, उसकी वजह यह है कि एक्सपोजर सूट नहीं करता। अगर सूट करता होता तो शायद मैं कहता। सवाल यह है कि दुनिया में जहां भी फौजी आमरीत आई है अल्टीमेटली नुकसान हुआ है। वक्ती तौर पे फायदा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके नुकसानात मुल्क पर बहुत होते हैं। सर हमें तो सबसे ज्यादा नुकसान इन वो यार, सिविलियन आमरों ने पहुंचाया है। देखो ये जो है ना, ये सारे मिल के भी जो सिविलियन आमर है, ये 1965 की जंग जितना नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये सारे सिविलियन आमर भी मिल के भी मुल्क की जो तरक्की है, मुल्क के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो बंदर बांट है, वो उस तरह मुनासिब नहीं कर सके। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि सिक्योरिटी स्टेट जब बन जाती है तो फिर उसके इतने बड़े तकाजे होते हैं कि आप बाकी सेहत को, तालीम को, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, करना पड़ता है। तो ये होती है पाकिस्तान की आज जो सूरत हाल है, ये भी उसकी एक वजह है। अच्छा सर, इमरान खान जेल में है, सैकड़ों जाली और झूठे मनगढ़ंत मुकदमे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और निज़ाम हयात तंग है। अब ये ज़हन में रहे कि मैं 9 मई, मैं और आप दोनों मजम्मत कर चुके हैं, 9 मई के मुलज़म या मुजरम साइड पे होने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पर निज़ाम हयात तंग है, ना चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल है, और इस सब के बेनिफिशरी आपके वो लोग हैं जिनको आप ग्लैमराइज करते हैं कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने किया, कमाल कर दिया। पहली तो बात यह है कि मैं हमेशा इमरान की जेल के, इमरान के ख़िलाफ़ ज़्यादतियों के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, और हर वक्त मैंने 9 मई के या इससे भी बहुत पहले हमेशा सियासी मफाहमत की बात की है। आप यू मस्ट बी विटनेस, मैं इमरान खान के पास भी खुद गया, नवाज शरीफ के पास भी खुद गया, और मुसलसल आज तक मैं अब भी कहता हूँ कि वाहिद रोड मैप मुल्क को आगे ले जाने का सियासी मफाहमत है कि ये बैठ के तय करें। यही हमारे लीडर हैं, इन्होंने ही मुल्क को आगे चलाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है ये आपस में बैठें। मैं तो कभी कैदो बंद किसी की भी हो, सबके ख़िलाफ़ रहा हूँ, चाहे वो नवाज शरीफ की थी, चाहे इमरान खान की अब है, इससे पहले आसिफ जरदारी की थी। मैं तो जो भी सियासी बंदा जेल में जाता है हमेशा उसके हक़ में लिखता हूँ, क्योंकि हमारी पुरानी डेमोक्रेटिक रवायत नवाबज़दा नसरुल्लाह खान साहब के ज़माने से यही है कि सियासी कैदी, चाहे आप उन पर जो भी इल्ज़ाम लगाएं, उनके साथ हमने खड़े होना है। हाँ, वो लुट के खा जाएं, उजाड़ दें, वो देखो, वो तो अगर लुट के खाएंगे तो अल्लाह से भी मार खाएंगे, अदालतों से भी खाएंगे, जेलों में भी रहेंगे। हमारा तो काम है कि फ़र्ज़ करो जैसे आप कह रहे हैं कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे हैं, पता नहीं कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, मैं कैसे फ़ैसला कर सकता हूँ? तो मैं क्यों ना उसका साथ दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे पहले भी झूठे होते थे, अब भी झूठे होंगे। यानी आप जो भी लुट मार करें आप उसके साथ खड़े। कौन से लुट होते हैं यार, ये आप लफ्ज़ ही गलत है। ये आप लोगों ने ये जो लफ्ज़ मशहूर किए हैं, लुट के खा गए, फलाना खा गए, इसी ने मुल्क की जमहूरियत का, सियासत का, सियासतदानों का, लोगों की ज़ुबान का जनाजा निकाल दिया। और खुदा के बंदो, कोई दुनिया में ये आप कौन होते हैं? ये आप जज बने हुए हैं, लुट के खा गए, यूं करप्शन कर ली, वही अदालत के फैसले होते हैं। आप कौन होते हैं लोगों को इस तरह कहने वाले? फैसले नहीं दिए हैं, अदालतों ने फैसले, तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? मुकमुका वो आप फिर उसके पीछे आप है ना, मुकमुका के पीछे। बुनियादी बात है कि ये लफ्ज़ यूज़ करना, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो, देखो लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं, काबिल एहतराम है यार। अच्छा, मैं अब इसको ज़रा रिफाइन करता हूँ। लाखों लोगों के काबिल एहतराम नुमाइंदे हमारे घर से इज़्ज़त माब आए थे, डाका मार के, जो उनका हक था, हमारा घर लूट के चले गए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ये कह देते हैं। भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि बड़ी दिलचस्प बात है, नवाज शरीफ पे केसेस क्या है, किन केसेस में उसको सजा हुई है?
किन जजों ने उनको सजा दी है। सर मैं देखो गुजारिश सुने, मनी ट्रेल मांग जिस तरह आज आप कहते हैं ना कि इमरान खान के खिलाफ फैसले देने वाले जज ठीक नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इत्तेफाक यह है कि आप अपने मुखालिफ के बारे में कुछ एग्री नहीं करते। मैं समझता हूं कि जो नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज थे वो भी गलत थे। मैं समझता हूं इससे पहले जो बेनज़ीर भुट्टो को जिसने जस्टिस क्यूम ने फैसला किया था वो दुरुस्त था। वो तो नवाज शरीफ साहब करवा रहे थे, गलत था ना। हाँ। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सारे फैसले दबाव के तहत सर, लेकिन मेरे से दबाव के तहत सर मान लिया सर, मुझे ये बताएं, सरे महल किसी ने खरीदा बेचा ना? वो जो हार वाली कहानी ये तो आप देखे ना, वो ये कर रहे हैं कि मैं एक जिसको ना लॉ का पता ना जिसको लंदन की प्रॉपर्टियों का पता, मेरे से क्या फैसला कर। ये फैसले तो होने थे स्विट्जरलैंड में, लंदन में, पाकिस्तान की अदालतों में, जहां सारे सबूत पेश हुए, वहां तो आप करा नहीं सके। अब मेरे से दबाव में ये फैसला करवाना चाहते हैं। वो भी नवाज शरीफ साहब ने खत नहीं लिखा था, लेकिन आपने ये फैसला कर लिया कि हर लुटेरे के साथ खड़ा होना। कहा उसने लुटा है नहीं लुटा, जो भी गलत है सही है, मैं उसके साथ हूँ। मैं अगर आप भी 10 लाख वोटों से लुटेरे बन जाएंगे, मैं आपके भी साथ हूँ। हाँ, उसके बाद मुझे लाइसेंस मिल जाए, भले आप भी लूटे बेशक पूरा मुल्क। वो सवाल ये है कि जबरी मुल्क में इक़्तिदार पे कब्जे करने वालों को लूटना जायज़ है, तो जिसको लोग इलेक्ट करें उसका लूटना कैसे नाजायज़ है? अरे वाह वाह, बस बात ही खत्म हो गई। अच्छा सर, 26वीं आईनी तरमीम दुनिया भर में जब अमेरिका में नया सदर आता है ना, 55,000 पॉलिटिकल अपॉइंटी आते हैं। होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसीलिए कि उनको नवाजा जाता है ना, होने चाहिए, उनकी टीम है। लेकिन यहाँ आप कहते हैं ठेके भी जनाब नहीं देने, आपने फलाना भी नहीं दिया, पर पॉलिटिकल क्लास कैसे पैदा होगी? नहीं, मैं वो चाहता हूँ कि मैं वो चाहता हूँ ना, मैं ये नहीं चाहता कि सरे आप उसको लुट कहते हैं। हाँ, आप उसको लुट कहते हैं। हाँ। अगर फर्ज करो एक आमराना हुकूमत हो, फौजी हो, वो जब ठेके देते हैं तो वो लुट नहीं होती। सर आप मुझे बताएं, जनरल ज़ियाउल हक 11 साल रहा, जनरल अयूब 11 साल रहा, सारे फेसेस तो उस वक्त बने हैं बड़े। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला। अब इस अगला सवाल है। अच्छा, मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि किसी आज तक मुझे बताएं सदर बुश ने जाके सरे महल खरीदा हो? मेरी बात कंप्लीट होने, एक बिल क्लिंटन का कोई एवन फील्ड हो जिसकी उसके पास मनी ट्रेल ही ना हो, और ओबामा के बच्चे जो हैं वो अरबपति हों और हालांकि उन्होंने एक दिन भी बिजनेस ना किया हो, तो सर ये उनकी क्या मिसालें हैं? अच्छा आप सुने, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट रिटायर होता है उसको 2 चीज़ें मिलती हैं। जो जहाज़ वो इस्तेमाल करता है उसको दे दिया जाता है उम्र भर के लिए। अच्छा, ये खबर थी जी। अच्छा, उसको अपने दौरे सदारत में उसकी प्लेस ऑफ चॉइस पे एक प्रोजेक्ट जो वो चाहता है, कोई लाइब्रेरी बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई एयरपोर्ट बनाता है, कोई हर एक प्रेसिडेंट को एक वो दिया जाता है। ठीक है, क्या मसलन कोई लाइब्रेरी बनानी है, कोई डांस हाउस बनाना है, कोई म्यूज़िक का काम करना है, तो वो एक आमतौर पे वो अपने जो हमारी बर्थ प्लेस होती है या हल्का होता है, अच्छा वहाँ बनाते हैं। इंडिया के अंदर हर प्राइम मिनिस्टर जो रिटायर होता है उसको घर मिलता है। ठीक है, दुनिया में आप जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है आज तक, जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना है, वो बेचारा जेल जरूर गया है। सारे ही करप्ट थे सर। मैं ये अब सारे लुट के ले गए ना। और यार खुदा के बंदो, ये एक नोशन है झूठा पॉलिटिक्स को बदनाम करने का। सर ना करें जी, सर ना करें इस तरह। तो अब मैं अमेरिका और भट्टी साहब, एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ सबको लुटिया हुआ कह देते हैं। सर मैं अपने जो मेरी बस का ड्राइवर है, मैं उसकी ड्राइविंग पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी मुझे उतारो आप माशाल्लाह मौका आपको मिलेगा। हो सकता है आप ही अगली हुकूमत के वज़ीर इत्तलात बन जाएं। गुजारिश ये है कि भाई हम मुल्क पहले तो ये ओन करें ना कि इस मुल्क में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, सर, आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, हम दोनों को अपनी बात करने का। वही तो मैं आप आर्ग्यू कर रहा हूँ सर कि आप एहतराम करके आपकी बात कर, आपकी बात का एहतराम करके हमेशा करता हूँ। नहीं, मैं भी आपका नहीं, तो मैं सर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि
मैं जहाज भी देने को तैयार हूँ, रूप आइन बदलने, मैं घर भी देने को तैयार हूँ, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि ये जो 5-5 बर्रे आज़मों में इनकी जायदादें हैं यार भट्टी साहब साबित करें जाके अदालत से फैसले सर, लें। एवनफील्ड मुझे क्यों मनवाते हैं? एवनफील्ड साबित हुआ है मैंने फैसला करना है सर। उधर से आपने एवनफील्ड जाके सुप्रीम कोर्ट में ट्राई कर लिया ना, सजा हो गई ना, सजा हो गई। हाँ। अब आपके मोहतरम अदारे जिनको आप दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वही उनको लेके आए हैं ना। तो मेरा कसूर कहाँ है? मेरा कसूर कहाँ पे? आप तो कहें कि ये गलत हुआ है। ओहो, मैं तो कहता हूँ कि वो फैसला ही गलत हुआ है। यानी आप तो उससे सिरे से ही मैं तो पहले दिन से हर सियासतदान के खिलाफ ये मुकदमे जो है झूठे होते हैं। आप कहते हैं कि वोट, मैं तो इमरान खान के भी झूठे हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ भी झूठे हैं। आप कहते हैं वोट ले लें तो उसको लाइसेंस मिल जाता है लूटने का। मैं कहता हूँ कि अगर 2 लुटेरे हों, एक लुटेरा अवाम का नुमाइंदा हो और एक लुटेरा अवाम के नुमाइंदे के बगैर हो, वो उठ के जबरदस्ती असले से ले आए। आप अवाम के असले, मैं अवाम के नुमाइंदे की लुटाई जो है ना उसको एक्सेप्ट कर। मैं दोनों के खिलाफ हूँ। नहीं, आप तो एक के तो सबसे ज्यादा हक में है ना। नहीं, मैं दोनों के। नहीं नहीं, ये तो ऐसी बात है ना। नहीं, सच्ची कह रहा हूँ। आप झूठ ना बोले ना। क्योंकि आप जब हम लुटेरे के साथ है, मुझे उसके साथ करना चाहते हैं। नहीं, उसकी वजह ये है ना, एक ओवरऑल आइडियोलॉजी होती है ना। आप उस लुटेरे के साथ हैं जो जबरदस्ती। मैं चाहता हूँ कि सर आप इनको ग्लैमराइज ना किया करें। यार ग्लैमराइज मैं नहीं करता, देखो हम नहीं करते किसी को। जितो दुनिया में जो भी लोग आवाम की मदद लेते हैं, आवाम के नुमाइंदे होते हैं, उनकी अल्लाह भी मदद करता है, उनको सरदार बनाता है। उनकी मजलिस शूरा उन्हीं लोगों की थी जो अपने कबीलों के सरबराह थे, जिनके पीछे लोग थे। अच्छा सर, 26वीं आईनी तरमीम, आज़ाद अदलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप इसके हक में हैं? नहीं, आप 26वीं तरमीम के हक में है, मुझे पता है। आप कहते हैं कि हो जाएगी पहले भी। अच्छा, मैं अब 26वीं आईनी तरमीम के इस हद तक हक में। अच्छा, सवाल यह कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से। सर मेरा सवाल सुन लें। 26वीं आईनी तरमीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी नज़र में आज़ाद अदलिया, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन की रूह, या आपकी नज़र में वोट की इज्जत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीका काला कानून, आज़ादी इज़हार राय फारग, और नैब के मुलज़म मुजरम इक़्तिदार में एहतसाब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इलेक्शन एक्ट तरमीम में, नैब तरमीम में 5 मिनट में 5 कानून आपकी पार्लियामेंट बना रही है, और पार्लियामेंट का तकद्दस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस सब के बेनिफिशरी या सारों के भुट्टो, हाउस ऑफ भुट्टो और हाउस ऑफ शरीफ हैं, जिन्होंने दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। तो ये था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। पहली तो बात यह है कि आप पता नहीं आइन को मानते हैं या नहीं मानते? मानता हूँ। अच्छा, पता नहीं आप आइन में तरामीम को भी मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, उन तरामीम को नहीं जो ये आइन की रूह के खिलाफ हो। नहीं, सवाल यह है कि अगर आप आइन को मारते हैं तो आइन में जो तरमीम करने का तरीका है उसको क्यों नहीं मानते? उसमें आप अच्छा सुनो, आप आपके इतना लंबा सवाल, हमारी भी गुजारिश सुन ले, गुजारिश सुन ले। देखो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप गलत समझ रहे हैं उसको, बेशक आपका हक है। जिस तरह बहुत सारी मुक्तदरा के लोगों ने समझा और इमरान खान को खड़ा कर लिया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, लेकिन हम वो लोग जो समझते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत होनी चाहिए। हमारे ख्याल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक अचीवमेंट है, बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर ये तय किया गया था कि भाई यहाँ पे एक आईनी कोर्ट बनेगी, क्योंकि उनके जो तजर्बात थे माजी के वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात आ गई। बाकी आ गई ये जो आपने पीका कोर्ट, इस पे तो मैं बड़ा वाज़े मेरा मौक़िफ़ है पीका कानून पे कि ये गलत है। आज़ादी इज़हार राय जो है ये बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से नहीं आई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इससे पहले पीपल्स पार्टी नून वाले हुकूमतें भुगता चुके हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रूल को इतना ज़रूरत आप पढ़ी होगी ना? नहीं, आप पढ़ी ज़रूरत। क्यों? क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस नहीं बनाना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आके इलेक्शन का पंडोरा बॉक्स खोल देना था। ये इनका ख्याल था। राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग कह चुके हैं कि हमने मंसूर अली शाह साहब जैसे आदमी को ज़ाया किया।
लेकिन जाया किया बिकॉज ऑफ पीटीआई। तो आपने सारी कहानी खुद ही बयान कर दी है। तो अब मेरी इसको जरूरत ना, क्या इसको रहेगी? चार्टर्ड और जब आप डेमोक्रेसी- फर्ज करो पहले ही आपको जजों के ज़हन का पता है, जब आपको पता है कि इन्होंने आके आरे चला दिया। राना सनाउल्लाह साहब के ज़हन का नहीं, जब- चलो उनका ही ज़हन सही, हाँ। उनका ही ज़हन। आप मुझे आप बताएं इसको कि आप फर्ज करें आपकी नौकरी सवेरे जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ख़त्म कर रहा हो, या मेरी नौकरी आप ख़त्म कर रहे हो, तो मैं भी तो कोशिश करूंगा ना आपको हटाऊं। वाह, यानी मैं जाली तरीके से आपके घर पे काबिज हुआ हूँ, तो मैं ऐसे आप मुझे उठाने जा रहे हैं। ज़रा सुन लें, दुनिया में हर चीज़ पार्लियामेंट से पैदा होती है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट का तो नाम भी वो बदल सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जिस जज को चाहे वो बना सकते हैं। हाँ। ये दुनिया भर में पार्लियामेंट की सुपरविजन होती है हर एक के ऊपर। असल पार्लियामेंट की बात नहीं, आपका अवामी नुमाइंदे भाई हो तो आप पार्लियामेंट। हर चीज़ में ये जो प्रॉब्लम है ना कि आइन भी ठीक नहीं, तरमीम भी ठीक नहीं, पार्लियामेंट भी ठीक नहीं, पाकिस्तान भी ठीक नहीं, कोई चीज़ ठीक है आपकी नज़र में? सर मुझे तो आपसे तवक्को थी कि आप कहते कि ये जाली पार्लियामेंट तवक्को है। क्यों? आपको तवक्कुआत? क्योंकि मैं आपको तो जमहूरियत पसंद नहीं, है। देखो गुजारिश ये है, मैं तो इसको भी गनीमत समझता हूँ। कल को मार्शल लॉ आ जाए फिर क्या करेंगे? सर आपने बड़ी आज खूबसूरत बातें की हैं कि जो इलेक्टेड लुटेरा हो वो जायज़ है। नंबर 2 आपने कहा कि चूंकि मंसूर अली शाह ने इनके नाजायज़ इलेक्शन की बात करनी थी, लिहाजा अच्छी बात है उन्होंने इसका मकू ठप दिया 26वीं तरमीम। तीसरा आपने कहा कि ये जो जाली पार्लियामेंट है ये भी गनीमत है। ठीक है सर। देखो गुजारिश ये है, अब ज़रा तीनों की वजाहत भी सुन लें। जी सर। मैंने कहा है कि दुनिया भर में मुंतखब नुमाइंदा का क्राइम और गैर मुंतखब नुमाइंदे का क्राइम, गैर मुंतखब नुमाइंदे का क्राइम ज़्यादा बड़ा है। नहीं मेरे लिए अच्छा मेरी राय है ना, मेरी राय है। जी जी मैं ठीक है, मुझे तो हक दें। जी हक है। दूसरी तरफ आपने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का, दुनिया में ये अगर आप पाकिस्तान की तारीख ही पढ़ लें, जस्टिस मुनीर से लेके आज तक जजेस जो खेल खेलते रहे हैं, वो कौन सा अदलिया की आज़ादी थी? क्यों हम जमहूरी लोग इनका साथ दें, जबकि इन्होंने हमेशा जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया, जबकि इन्होंने चुन चुन के असम्बलियाँ तोड़ी हैं, जबकि इन्होंने चुन चुन के सियासतदानों को सजाएं दी हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। आज अगर उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई है तो जमहूर क्यों जजेस का साथ दे? जमहूर इसलिए जजेस का साथ दे कि आपके जमहूर के आइन ताकि वो फिर आप पर जरब लगाएं, ताकि फिर जरब लगाएं। आपका आइन किसने बनाया? ओह, जजेस ने बनाया। आइन जजेस या नहीं पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने। हाँ, तो उसमें है आज़ाद अदलिया, ओह आज़ाद अदलिया। ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है वो ऐसी अदलिया बनाया जो नहीं खत्म कर दे? सर ये क्यों आपको इतना बड़ा आप खुद ही अभी मुझे सुनाया सारा, क्यों है? आप सारा खुद क्यों? इस वजह से है कि आप जाली तरीके से आए हैं। ओहो भाई, जाली तरीके से फर्ज करो आप जाली तरीके से या मैं जाली तरीके सर से मैं आप टीवी में आ गया हूं, अब मुझे निकालेगा जो। आपको कैसा लगेगा ये जिस घर में बैठो मैं इस पे कब्जा कर ओहो, अगर मैं जाली तरीके से आया हूं तो निकाल लें। आपको कैसा लगेगा जिस घर में बैठो इस पे कब्जा कर लो? ओहो, तो कई दुनिया में लोग कब्जा, कई काबिज लोग हैं जिन्होंने मुल्क पे कब्जा किया। हाँ। वो आपको अच्छा लगता है जब मुल्क में काबिज हो जाते हैं? अच्छा, उनको आप सबसे प्रेफर कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं जो डिक्टेटरशिप बहुत ग्रेट होती है। अब आप यानी मैं आपके घर पे कब्जा करूं और अब जो जज आपको कब्जा छुड़वाने में आ रहा है उसको भी वार कर दूं, आपको कैसा लगेगा? गुजारिश ये है कि इस मुल्क पे जो कब्जा करते हैं वो आपके हीरो सर, इसलिए अच्छा, और जो बेचारे थोड़े बहुत इलेक्टेड लोग जो बेचारे मुंतखब हो जाते हैं, वो अगर सिर्फ अपने बचाव के लिए कोई तदबीर कर लें, दूसरों दुश्मनों को रोक लें, तो वो बेचारे जालिम हो गए। वो जालिम हो गए। वो हुकूमत से बैठ के आज इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते। रिशाद भट्टी साहब इमरान खान के बैंड वैगन पे बैठ के जो है वो डांस कर रहे होते, और ये सारे बेचारे सिस्टम जो है वो लपेटा जाता। ये आपका आइडियल था। अब ये आइडियल उन्होंने नहीं कामयाब होने दिया बदकिस्मती से। मुझे तो इस पर भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ इलेक्टेड लोग जिस तरह भी आ जाए, चाहे आप फिर
उनकी मदद से आ जाएं जिनकी मदद से पहले आए थे, या ये उनकी मदद से आ जाए जैसे पहले आए थे। मैं तो चाहता हूँ निशात भट्टी खुश रहे, ट्रक पे चढ़ के लुटियाँ डाले। अच्छा, यानी आपने जायज इलेक्शन चुरा लिया, कोई बुरा नहीं है। 26वें अब आप चुराएंगे, आजाद अदलिया खत्म कर दी, कोई बुरी, पीका ले आए, कोई बुरी गल, अपनी तरफ से ही लेके जा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीम में ले, कोई नहीं, कोई बुरी बात नहीं। नैब तरमीम में ले, कोई बुरी बात, क्योंकि अपना बचाव करना था मेरे इलेक्टेड लोगों ने। और कोई मेरे इमरान खान के घर पे कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उन्होंने अपना बचाव करना था। मंसूर अली शाह फारिग कर दिया, कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, आप बड़े आइन के मुहाफ़िज़ जिसको आप मानते ही नहीं हैं, आप तो डिक्टेटरशिप के हामी हैं। उस आइन के हवाले दे दे के, यानी हमारे दलाइल, हमारा क्रिएटेड, हमारे महबूब के हवाले दे के हमें ही ताने मारते हैं। अच्छा अच्छा, गुजारिश सुन ले। नहीं, आप तो है डिक्टेटरशिप के हामी। अच्छा गुजारिश, अच्छा तो ठीक है, नहीं आपसे गुजारिश सुन ले। उन्होंने तो पार्लियामेंट में जब तहरीक अदम एतमाद हुई थी तो उन्होंने तो सारी पार्लियामेंट को गैर मुहब्ब वतन करार दे दिया था। जी सर, वो आइन सी गलत था। हाँ। और क्या क्या गलत हुआ है इमरान खान की, वो भी आप बयान करें ना। गलत सर, इधर क्या उन्होंने प्रेस के ऊपर जो इमरान, और इस वक्त बात हो रही है जमहूरियत। नहीं, आप जब मुझसे ये आप लोगों का सबसे एक बड़ी खूबसूरती ये है कि जब सारे दलाइल खत्म हो जाते हैं ना, फिर इमरान खान के ओ भाई, मेरी तो इमरान खान से ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई मसला। मैं तो आपको विटनेस हूँ कि मैं तो खुद चल के उनके घर जाता रहा हूँ कि इस तरफ ना पड़े। ये जो आज हुआ है, शायद आपका भी यही ख्याल होगा कि ये इस तरफ कन्फ्रंटेशन विद एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज ना पड़े। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं गया, शामी साहब को भी ले गया, इम्तियाज़ आलम को भी ले गया, पूरा डेलीगेशन ले गया, नवाज शरीफ साहब से भी जाके, दोनों नहीं माने। दोनों नहीं माने। मैं आपको जानता हूँ सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुझ जैसा ये सिविलियन आमरीत जिसे आपने जमहूरियत का नाम दिया है, इस एंटी जमहूरियत ये है, इसको रद्द करने वाला आप जैसा आपको ताने देने पे अगर मजबूर हो गया तो आप में देखो भट्टी साहब, उसका तो सही इलाज है ना कि चूंकि आप इस वक्त ज़्यादा एजिटेटेड हैं, तो आप कपड़े फाड़ के पार्लियामेंट के बाहर आए। मैंने तो कहा है, मैं तो तैयार हूँ, पीछे तालियां भी बजाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ਅਸੀਂ भी आ जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सर लीड आपको करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं ना, मैं इन्ना ਤੁਹਾਡੀ तरह, मैं ਤੁਹਾਡੀ है नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੀ तरह, आपका आइन खतरे में, उसकी वजह पार्लियामेंट का तकद्दुस खतरे में। मैं तो कई फांसी चढ़ा चुका हूँ, मैं तो कईयों को जो है वो फायर करवा चुका हूँ। सर आप मेरा मतलब मैं उस वक्त कपड़े फाड़ के नहीं निकला। बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या हुआ। आप मार्शल लॉ को तो बुरा कहते हैं, जो को आपको हक है, मार्शल लॉ अयूब का हो, ज़िया का हो, लेकिन जो इनको कंधा देते हैं गलत है। तो जो इनको कंधा देते हैं और जो इनकी पैदावार है और जो इनकी रूहानी औलाद है, आप उनको ग्लैमराइज सिर्फ सवाए इसके कि कोई अगर उसका मदावा कर दे तो अल्लाह के यहाँ भी माफ़ी है, अवाम के यहाँ भी माफ़ी है। मदावा मदावा यह है कि कोई अगर डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ पड़े, भुट्टो जो था वो अयूब खान की पैदावार था, ठीक है जी, लेकिन फिर भुट्टो लड़ पड़ा, जेलों में रहा, मदावा हो गया। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की पैदावार था, फिर अल्टीमेटली 90 में लड़ पड़ा, तो साफ हो गया किसी हद तक। इसी तरह अब इमरान खान है, एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार था, पैदावार नहीं। अच्छा, अब अपनी राय मेरे पे तो ना मुसलत करें। अच्छा 2011-12 में, हाँ, तो इसी तरह धरने किसने कराए थे? सर 2014 में किसने करवाए थे? नहीं, किसने करवाए थे? 1996 से तरीके इंसाफ नहीं, किसने धरने कराए? जिस वक्त मर्जी है कोई हाथ रख दे। मैं कोई कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा पैदा होने से लेके अब तक कभी कोई हाथ रख दे। भुट्टो पे पता नहीं कब हाथ रखा, नवाज शरीफ पता नहीं कितने साल का। लॉन्चिंग सिकंदर मिर्जा ने। ओहो, सिकंदर मिर्जा तो सिविलियन था ना उस जमाने में। सिकंदर मिर्जा वो कायदे से बड़ा सियासतदान था भुट्टो। वो तो उस वक्त सब कहते थे उसको। अच्छा, पहली बात ये है कि आपने अभी कहा कि उसको आप गुलाम अहमद को जो है वो मिल्लत का खादिम मिल्लत कहते थे आप सर, उसके नाम के साथ लिखा जाता था। अगर ये लड़ पड़ते और लड़कर, ये नहीं कि मैं कहते एस्टेब्लिशमेंट को उठाकर बाहर फेंक देते, मैं इस हक में हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट होना चाहिए। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क ही नहीं जरूरी है, लेकिन
वही नवाज शरीफ जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा था, आज गोद में बैठ के तो सारा कुछ कर रहा है। कौन से लड़ाइयाँ हैं? यानी इमरान खान बन जाए तो इसी तरह इमरान खान की भी हाँ, कल सुलह हो गई, हाँ, वो भी हट जाएगा। आप अपोजिशन में आते हैं तो कहते हैं तो ये मैं तो नहीं यार, इन रवैयों आपको पता है इन रवैयों के। हम तो चाहते हैं एक आईनी हुकूमत हो, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ठीक है, कोई इसमें भाव तो है नहीं। अच्छा, आपको ये लेकिन मेरा पल्ला इलेक्टेड लोगों के लिए आपका झुकता है। इस पे तो मेरा और आपका इत्तेफाक है ना कि जो माशाल्लाह की पैदावार है वो भी बुरे हैं बेटे, डेफिनेटली। अभी आप बातों बातों में मुझे बड़े आपने ताने दिए और इससे मुझे याद आ गया कि आपकी मुझसे नकवी साहब से दोस्ती है कई दिहाइयों पर, है ना? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं आप। हाँ, और बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ। जो कुछ मोहसिन नकवी साहब ने किया है, कभी आपने मशवरा दिया कि आप जैसे जमहूरियत पसंद उनके साथ था? नहीं, देखिए, दोस्ती कोई नजरियात का सौदा नहीं होता। मेरे चौधरी फवाद भी दोस्त थे, मेरे पीपल्स पार्टी में बहुत दोस्त हैं। मेरा एक अपना नजरिया है, उनका एक अपना नजरिया है। लेकिन आपकी जमहूरियत पर ज्यादा तो मैं अपनी जमहूरियत उन पर लागू करता रहता हूँ तो वो नहीं सुनते, मशवरे देते। हाँ, जब ये पंजाब में जो कुछ सब हमेशा मेरी राय मुख्तलिफ रही है। तो कभी कोई बात मानी भी उन्होंने? कई ऐसी बातें हैं वक्त आने पर के जिसका बताएंगे, जो रियायत या कई चीज़ें उनके बारे में मशवरा हुआ ज़रूर। आप अपने दोस्त के किरदार से खुश हैं? कई चीज़ों पे बहुत खुश हूँ। मसलन ये जो उसने ये चीज़ें बनाई हैं, ये कंस्ट्रक्शन की है, ये चीज़ें, रोड, ये वो, इस पर बहुत खुश हूँ। और जो आइन, उस पर मेरा हमेशा से बड़ा नोन मौक़िफ़ है, उनके सामने भी, दरे पर्दा भी। आप समझते हैं? और कई कालमों पे मुझसे नाराज़ हो जाता है, कई कालमों पे एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाती है, कई दफ़ा वो उनका मैसेज लेके आ जाता है। तो ये तो चलता रहता है। दोस्त पहले फवाद था, फवाद मैसेज दे लेके आ जाता था, ये आपने क्या लिख दिया इससे। ये तो हम लोग जो हैं वो तो बेचारे फ़कीर लोग होते हैं, लेकिन हमारे जो दरवाजे हैं वो तो ऊंचे हैं ना, तो हमारे दरवाज़ों से वजीर मशीर तो गुजरते रहते हैं। नहीं, आप आज के सबसे पहुंचे हुए फकीर हैं। नहीं, सर आपकी जहाँ जहाँ पहुंच है ना, हम तो बदनाम है सर। नहीं, आज का आप पहुंचे हुए। नहीं। अच्छा सर, आपका एक कालम है, ये सब जादू का कारखाना है। इस मुल्क में कौन है जो रूहानियत से इनकार करे, या इस मुल्क में कौन है जिसे रूहानियत से इनकार है? अब सर, बुशरा बीबी ने 9 मिनट, 9.25 मिनट, 9.5 मिनट का एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया लॉन्ग मार्च से, 24 नवंबर के लॉन्ग मार्च से पहले। उसमें उसने गलती से मुल्क को मुल्क बोल दिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से मुल्क कालम का यानी मीम लाम काफ खे मुल्क। अब मुझे समझ नहीं आती कि कभी आपने बिलावल भुट्टो की ज़ुबान का मजाक नहीं उड़ाया। मुझे कभी यकीन नहीं आया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मैं आपके कालम पढ़ता रहता हूँ, या कभी भी नहीं सुना कि उसने कहा अजान दे रहा है तो रोटी है तो रोटी है। बुशरा बीबी क्यों इतनी मोहब्बत, क्यों कि उसका एक लफ्ज़ आपने पकड़ के, आप जैसे जमहूरियत पसंद, और उसका सियासत से डायरेक्ट ताल्लुक भी कोई है? पहली तो बात यह है कि जितना सीरियस आप ले रहे हैं इतनी सीरियस ये बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम तो जरदारी क्या, नवाज शरीफ क्या, इमरान खान क्या, वो हमसे लिबर्टी लेते हैं, हम उनसे लिबर्टी लेते हैं सारे। मैं जाता था नवाज शरीफ के पास, वो मेरे फ़िक्रे दोहरा के मज़े लेते थे। जरदारी के पास जाता था, वो लेते थे। और इमरान खान कई दफ़ा मेरे फ़िक्रे दोहराते थे जब मैं मिलता था। ठीक, कभी आपने बिलावल भुट्टो की ज़ुबान पे कई दफ़ा, बिलावल भुट्टो पे पता नहीं कितने सख्त लिखे हैं, क्या ज़ुबान पे नहीं, कभी उसकी कोई और चीज किस पे लिख दिया किसी। ये जरूरी है कि जुबान ही इस वक्त जेर बहस है। वो भाई जुबान उस वक्त जेन में आ गया, जुबान पे लिखना हर रोज नई चीज होती है। अब कोई एक ही चीज तो नहीं लिखता। आपने बुशरा से लिबर्टी ली? नहीं, मैंने सबसे लेता हूँ। बुशरा से राइटर जो हैं और तजिया निगार जो हैं, हमारा काम ही ये है। ये नहीं है कि कोई एक बाउंड्री होती है हमारी भी? नहीं, इसमें कौन सी बाउंड्री है? वो कोई बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है जिनकी मैंने कोई तौहीन कर दी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक औरत होते हुए, हाँ, औरत होते हुए बहुत एहतराम है। वो आएंगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो आएंगी, मैं जनाब सलाम करूंगा, लेकिन जब वो सियासत करेंगी तो तनकीद भी होगी। मुल्क करके तनकीद
बिलो द बेल्ट भी हो जाए। ये आपका ख्याल है ना, बिलो द बेल्ट जो आप करते हैं वो बिलो द बेल्ट है। जब आप कहते हैं लुटते वाले, जब आप लुटमार कहते हैं, जब आप करप्शन कहते हैं, वो है असल तौहीन। ये तो मैं मुलख तौहीन है, और लुट मार करने वाले तौहीन नहीं है। और खुदा से डरो, कोई अपने बारे में तवाज़ुन से फैसला करे। मैं आज के बाद, मैंने तो आप बड़े हैं, मैंने तो आपसे सीख लिया कि जिसने वोट लिए लुटेरा वो हमें कहें तो वो लुटेरे ने सारे ते इत्थे मुल्क कहना तौहीन, बहुत बड़ी तौहीन। अच्छा, और गुस्ताखी। अच्छा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा, आप इसका मतलब नहीं है कि गुस्ताखी नहीं है? नहीं, मैं मुस्तफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, आप आगे सुनिए। इसी कॉलम में आपने लिखा कि 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी। मुल्क की रानी, अब आपने रानी बना दिया उसे। और वो जो कारकुन हैं जिनकी आप अवाम की कसम, कभी आपने उर्दू नसर पढ़ी है? जी मैं पढ़ी नहीं पढ़ी। बहुत। मंटो का सरूरे जहां पढ़ा है। आप पहले अदब पढ़ लें जी जी कि भाई किस तरह से लोग हिज्व करते हैं, कसीदा गोई करते हैं, ये तो पढ़ा है, किस तरह ये तो ये उसमें रवायत में है। ये उस रवायत में, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, उस रवायत में कोशिश की है हमने। अच्छा, वे किताबें बड़ी पढ़ी हैं, मंटो नामा, मंटो रामा, उस पे मुमताज मुफ्ती फलाना सारे लिखते हैं। मैं गुनाहगार हूँ कि मैंने लिख दिया तो मेरी पकड़ हो गई। सर मैं तो सिर्फ आपसे नहीं, मैं क्या मंटो से तो किसी ने नहीं पूछा आज तक। मंटो साहब पे गलत और सही दोनों पूछे जा रहे हैं। और ऐसी भी छोटे जो तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर, ना लिखते तो मैं आपकी मान लिखते रहना है हमने। हर चंद के इसमें हाथ हमारे कलम हुआ, चाहे ये नाराज हो चाहे वो नाराज हो। इस कॉलम में आपने लिखा 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी, मुल्क की रानी के दस्ते हक पर बैत की। ये पाक रूहें और मुअक्कल पहाड़ों, नाकों और पाबंदियों को जादू के जोर से उड़ाने लगे। इन रूहों और मौकलों को भूख लगी न सर्दी। अब ये कितनी आपने इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट किस चीज की है? कारकुनों की जो ओ यार, आपने ना अदब पढ़ा है, आप ना अदब आप देखे हैं, कंपैरिजन करते हैं ना दुनिया में। ये कोई दुनिया में कोई पहली तहरीर है जो आप ले आए हैं? ये तो बेचारा, अच्छा, मैनू तो लिखना ही नहीं आता। अच्छा, मैं आगे ये सारा करते। अच्छा, वो भूख लगी ना सर्दी और ना गर्मी, वो मुल्क में आगे से आगे बढ़ते गए। रूहों, मौकलों और जिन्नों का कमजोर इंसानों से क्या मुकाबला, किसी ने इनका मुकाबला क्या करना, हर रुकावट को गैबी ताकत तोड़ते मसलते रहे। ये सब जादू कारखाना है। अच्छा, ये सारा छोड़ दे। अच्छा, हुकूमत तो पागल लगती है जो ये मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ। अब हुकूमत आ जाए आपकी तरह, हाँ, वो कहे जी सानू तुसी पागल किया, माफी मंगो। नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲ कहता है। मैं आगे भी आता नहीं सुनो जनाब, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਮਲਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ। मलका पे आ गई। अच्छा, हुकूमत तो पागल लगती है जो मुतालबा करे कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो। रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, इनके जनाजे कहाँ होते हैं? वो तो मुअक्कल थे, जिन थे। अब मुझे बताएं सर, गार्डियन बता चुका है हम नहीं मानते कि 17 लोग, गार्डियन कह रहा है 17 लोग, BBC कह रहा है 5 लोग। हमारे जिस इदारे में मैं और आप हैं जियो, उसमें उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट छापे 3 लोगों के, और शायद हका नबासी कह चुके हैं कि 2 लोगों के जनाजे। देखो मैंने कहा लिखा है कि हुकूमत तो पागल लगती है जो मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो। रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, इनके जनाजे कहाँ होने थे? वो तो मुअक्कल थे, जिन थे। ठीक है, तो यार ये एक अदबी है। क्यों आपको कोई तहरीर का कोई अंदाज है? ये एक फर्जी तहरीरें होती हैं, तो इसके अंदर मुकालमाती तरीका होता है। सर फर्जी तहरीरों में ओ भाई यहाँ लिखा हुआ है कि इतने बंदे 6 बंदे, ये उस वक्त तक 6 बंदों, इसी काल में वो हिस्सा लेके नहीं आ पाए जिसमें मुझे बताएं कहाँ 6 लाशें लिखा हुआ मेरे पास है सर। मैं पढ़ ले आपके। वैसे मैं वो भी पढ़ रहा था, अब आलमे बाला से अब्बा जी का नाम। हाँ तो वो नवाज शरीफ साहब नाराज है। मोहब्बत से कितने, नहीं वो नवाज शरीफ साहब नाराज है। अच्छा, उस दिन से वो नाराज है। मैं अभी आपको तो पता ही नहीं है ना, आपको अपने दिल पे लगती है, दूसरों को नहीं लगती आपको। मैं इस पूरे कॉलम में, ये सब जादू का कारखाना, इस पूरे कॉलम में कहीं लिखा हो 6, ये मेरा नहीं कोई कहीं भी नहीं लिखा 6। इससे अगले में होगा। हाँ, अगले में हो सकता है इस कॉलम में। ये तो हर रोज आते हैं ना। अच्छा, आगे सुनिए सर। अच्छा, आगे है जी, इनके जहाँ रूहें थी, रूहें छप चुके कॉलम, अब दुनिया आगे लगा तरीके। अच्छा, आगे सुनिए ना, मैं इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे आप इसको कंडेम करें, पसंद करें ना करें। नहीं, अच्छा, तहरीक इंसाफ के कई लीडर भी बिल्कुल अहमक हैं जो कहते हैं कप्तान ने जब डी चौक जाने से मना किया था तो फिर मुल्क की रानी से बात क्यों ना मानी।
एम को रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी राब्ता था। मुवक्किल अडयाला जेल जा रहे थे, पल पल की खबरें वहाँ पहुँचा रहे थे और लम्हा लम्हा राजा के अहकामात रानी तक पहुँचा रहे थे। इमरान खान को डोंकी राजा कहना ये भी अदब है? मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया में ये इस तरह के नाम लिए जाते हैं। डोंकी राजा जी, इस तरह के नाम, डोंकी मीन खोता, इस तरह के नाम आमतौर पे ये जब था प्रेसिडेंट बुश, उस वक्त ब्लेयर था, टोनी ब्लेयर, उसको पपी कहते थे। इट इज बुश, इट्स बुश पपी। कभी आपने नवाज शरीफ को डोंकी राजा कहा है? जरदारी साहब को जिस कहा है? दिन बिलावल को जिस कहा दिन है? मौका आया कह देंगे, कोई ऐसी बात। अच्छा, तो ये अदब है डोंकी राजा इमरान खान को ओ कहना? यार, ये कोई मतलब मैं खोता बना देता है, तुसी एक खोता समझ के ले आए हो। क्या लिखा था? ओ ये डोंकी राजा एक फिल्म का नाम है। वो फिल्म जिसका किस पे बनी थी? पता किस पे बनी? मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन डोंकी राजा में जिस तरह डोंकी राजा बिहेव करता है उससे तशबीह दी है। तो ये बिहेव डोंकी राजा की तरह कर रहे थे जी इमरान खान, जी जी तो इसलिए आपने इन्हें डोंकी राजा कहा? जी, फिल्म की तरह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई नहीं, हुण इमरान खान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾकिस्तान ਦੇ पीर भी हो गए ने। जिस तरह पहले पीर नहीं सी, हुण वो भी बहुत, उनकी इज्जत मुंतखब होने की वजह से है, उन पर तनकीद भी इसी वजह से है। लेकिन मैंने जो आपकी नज़र में सबसे बुरी तनकीद करता हूँ अब मुंतखब लुटेरों पर, मैंने आज तक किसी को डोंकी राजा नहीं कहा। आप भी कह देंगे, शायद मुझे आप पता नहीं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा शायद मैं देते इतना बात नहीं, आप कितना उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जितना आपने नुकसान पहुंचाया सियासत को, पाकिस्तान में किसी ने नहीं पहुंचाया। जमहूरियत को जितना आपने नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। सर थैंक यू, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आपने आमरीयत को फायदा दिया। सर थैंक यू। नहीं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी, मेरे लिए नवाज शरीफ साहब हैसियत इंसान काबिल इज्जत है, लेकिन जो कुछ आपने सारी सियासत का रगड़ा लगाया हुआ है जी सर, और मुल्क से जमहूरियत ही मुकाना चाहते हैं, जी सर, पता नहीं किसको लाना चाहते हैं, ना कोई आपका आइडिया क्लियर है, किसको सबको बताना चाहते हैं। आप इस मुल्क से जमहूरियत और इस मुल्क से जो भी थोड़ी बहुत जमहूरी आज़ादियाँ हैं, किसी साजिश के तहत आप उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। सर मैं आज बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया आज हो गया। लेकिन सर मैं फिर बता रहा हूँ कि इमरान खान चूँकि बिहेव डोंकी राजा की तरह कर रहे थे, इसलिए आपने उसे डोंकी राजा लिखा और ये एक अदब है। अच्छा, पीटीआई के बालिश्तिये बोने जंग लड़कर तो राजा को रिहा नहीं करवा सकते। अब बालिश्तिये का लफ्ज़ी तर्जमा क्या होता है सर? बोना क्या होता है? छोटा आदमी, छोटा। तो ये छोटे कद का आदमी, ये छोटे छोटे कद के जो बोने शोने हैं, जो रूहें हैं पख्तूनख्वा में उतरी थी, जो मुल्क की रानी के और जो डोंकी राजा को पैगाम पहुंचा रहे थे, ये सारा अदब सर। मैं शतरंज की बाजी की वजीर और डोंकी राजा, मैं शतरंज की बाजी की वजीर और डोंकी राजा इसका बादशाह है। रानी को डंडापुर के रथ में पनाह लेनी पड़ी। डंडापुर मीन गंडापुर होंगे। हाँ, मेरा ख्याल है इन्ना के अदब तुसी भी समझते हो, बाकी नहीं समझते। जी बाकी मैं माजूर इसे डोंकी राजा। अच्छा, डंडापुर। अच्छा, तुसी कालम मेरा सब तक पहुंचा रहे हो। जी मैं जरूर, मैं बहुत सारे हैं जो मेरे पास थे, लेकिन इसे डोंकी राजा की जोर जबरदस्ती से रिहाई कारबा कहें। ये सारा अदब था जो आपने इमरान खान पे लिखा सोहेल वड़ाई साहब। जी मैं जनाब मुशर्रफ बाय इमरान होता हूँ, ठीक है। तुसी मैं उन्होंने जड़ा मैं बदजुबानी बद तहजीबी बहुत ज़्यादा की है, ये मैं माफ़ी मंगना। मैं दायरा इस्लाम तो खारज हो गया, अरशाद भट्टी साहब दे जड़ा एहतराम का दायरा उस जो निकल गया है जनाब। मेरा बड़ा इस दायरे च मैं जनाब माफ़ी मांग के दोबारा दाखिल होना एक जनाब दे जड़ी एहतराम वफा सियासत दे आला कवानीन जनाब जिदे ते अमल पैरा ने लोगों नू लुटिया और करप्ट और पता नहीं की ना दे के, ठीक है, और पता नहीं कित्थों कित्थों उन्होंने खिलाफ इल्ज़ाम लिया के लाते हो, तो जे असी दो लफ्ज़ लिख देते हैं तो उन्होंने बड़ी तकलीफ है। मैं सर ये अगर आप बिलीव मी, आप और मैं बैठे हैं, ये हुण तुसी साबित ना करो कि तुसी बेहतर हो या मैं बेहतर हाँ, ये कौम नू फैसला नहीं, तुसी फैसला। और नहीं गल ये कि अपने व्यूज़ ने, मैनू अपने व्यूज़ रखने का हक नहीं हासिल, बस बस यहाँ तक तो ठीक है बस। अच्छा, हुण ये तुसी विचों कढ के जी ए वाल मैं तुहाडे कढे ने वाल, तुसी पता नहीं की कीता। तुहाडे ते जराइम इन्ने लंबे ने कि कल अगर मुल्क च असली जमहूरीयत आ गई तो जेडे चंद मुजरम
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5-4 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, 5-4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸ਼ਖਸੀ ਆਮਰੀਅਤ, ਫੌਜੀ ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹੋ। ये जनाब दा पूरा रिकॉर्ड है। हाँ सर, मैं इसको एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत रद्द हो गई। खैर ये मेरे व्यूज हैं जिसका आपको एहतराम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना तो आप मुझे हक है कि नहीं? हक है, डोंकी राजा को इतना तो हक है ना? नहीं, आप तो डोंकी राजा नहीं है, आप सियासत में आएंगे तो आप पता नहीं क्या बनेंगे। अच्छा सर, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कितनी सीटें थी आपके ख्याल में पीटीआई? मुझे नहीं पता। अच्छा, फ्रैंकली मैंने इस पे, जाहिर है कोई फेयर तो इलेक्शन नहीं थे, ये तो मैं पहले दिन से कहता हूँ। अच्छा, कैसा आपको लगता है सर कि ये यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब की सीट कौन जीता था? कुछ रियली नहीं पता, मैंने ना इसकी तहकीक, क्योंकि सारा ये मामला ही जो है वो शुबे में पड़ गया ना, शको शुबे में। अच्छा, तो फिर कि किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करें, ना तो कोई